पंजाब के होशियारपुर में बिहार के प्रवासी मजदूर की बेटी से बेरहमी पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हाथरस पर आंदोलन करने वाले राहुल गांधी होशियारपुर पर क्यों चुप हैं? बिहार की बेटी के साथ जुल्म हुआ। तेजस्वी ने कहा, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। 25 से हैवानियत की घटना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा, क्या राहुल गांधी अब चुप रहेंगे? आप भाई बहन गाड़ी में बैठकर पिकनिक की तरह प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे? निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी परिवार राहुल होशियारपुर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं? पंजाब के होशियारपुर में गुरुवार को दिल दिला देने वाली वारदात हुई थी। एक प्रवासी मजदूर की 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद मार डाला गया था। आरोपी के घर पर बच्ची का आधा जला हुआ शव मिला था। घटना गुरुवार की है। जिस बच्ची की मौत हुई उसके पिता जिस हवेली में काम करते थे उस हवेली के दादा पोते ने ही बच्ची के साथ हैवानियत की है। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे के अपमान किए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू में हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंका और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने महबूबा को चीन या पाकिस्तान भेजने की मांग भी की। महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है जिसे लेकर बवाल मच गया है। महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की कि वो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 वापस दिलाने में जान लगा देंगे। देखो, झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठाएंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सियासी गतिविधियां शुरू की। महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूबा ने आर्टिकल 370 को चीन से जुड़ा कहा। चीन ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़पी। सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया? महबूबा के बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर कड़ा वार किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे नेता अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे नेताओं को किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। This is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties, the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist. महबूबा के रुख पर बीजेपी ने गहरी नाराजगी जताई। कहा, बीजेपी बोली, पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं ये लोग। पूरे भारत का एक ही झंडा। वो जमाने चले गए जब 2 झंडे हुआ करते थे। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने महबूबा को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों के दिलों में तिरंगा झंडा बसता है। जम्मू काश्मीर हित में जो फैसले ले लेते हैं हम उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे आपके साथ कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो या इमरान खान खड़े हो, यह फैसला 370 का पुनः स्थापित करने की हसरत आप दिल में लेकर चली जाएं।
तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, सभी को पक्की नौकरी मिलेगी। आरजेडी के घोषणा पत्र में वादों की बौछार, 10 लाख नौकरी, कर्ज माफी, गांव में सीसीटीवी समेत बिजली, सड़क, पानी के लिए घोषणाएं की गई। तेजस्वी ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया। इसमें 17 मुद्दों को शामिल किया गया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को जगह दी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोगों को 85% आरक्षण मिलेगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। का बीजेपी बताया कि कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो फिर 10 लाख नौकरी तो वो नहीं दे पाएंगे, आगे क्या विकास करेंगे। इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली है। 28 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार के रण में आएंगे पीएम मोदी। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों में जुटा प्रशासन। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित किया गया था। एलजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीएम नीतीश को बताया खिसियानी बिल्ली का। नीतीश से ऊब गए हैं लोग। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी का दामन थामा। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन की बीजेपी की घोषणा पर सियासत जारी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में निशाना साधा गया। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी की असली नीति क्या है। सिर्फ बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा, बाकी राज्य पाक में है क्या, या पुतिन देंगे बाकी राज्यों को वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के मौके पर गुजरात में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया है। किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना और पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। रोप वे के शुरू होने से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। रोप वे के शुरू होने के बाद महज 7 मिनट में इस सफर को तय किया जा सकता है। इस रोप वे में 24 ट्रॉली लगाई जाएंगी। एक ट्रॉली में 8 लोग बैठेंगे। इससे एक फेरे में 192 यात्री जा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसानों को रात के बजाय सुबह यानी 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के दौरान 3 फेस में बिजली मिलेगी। ये योजना किसानों के लिए नया सवेरा साबित होगी। आईटीबीपी स्थापना दिवस पर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी का चीन पर बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया की कुछ सेनाओं को अपनी ताकत पर भ्रम था। आईटीबीपी ने उस देश की सेना का भ्रम तोड़कर रख दिया। कहा लेह इलाके में सीमा के पास पर चीन सड़क निर्माण कर रहा है तो भारत को सीमा पर सड़क क्यों नहीं बनानी चाहिए। सीमा पर चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच आईटीबीपी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आईटीबीपी के जवानों की हिम्मत, हौसले और शौर्य को दिखाया गया। वीडियो में एक सॉन्ग के जरिए जवानों की हिम्मत और शौर्य को प्रदर्शित किया गया है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली से आई कांस्टेबल की बेहतरीन काम की तस्वीर। लाल किले की पार्किंग में बच्चों की अनोखी क्लास लगती है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थान सिंह मजदूरों के बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा नहीं है। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बच्चों पर खर्च करते हैं। लखनऊ की दुर्गा पूजा में कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। आइसोलेशन वार्ड वाला पंडाल बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। कमेटी ने पंडाल में आइसोलेशन वार्ड बनाया। अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के डांस का वीडियो सामने आया। दुर्गा पूजा के मौके पर नुसरत जहां ने जमकर डांस किया और ड्रम भी बजाया। इस मौके पर पारंपरिक नृत्य करने वाले कलाकार भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी पत्नी के साथ ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे। यहां परमार्थ निकेतन में उन्होंने देश की सुरक्षा और विश्व शांति के लिए गायत्री मंत्र के जरिए हवन किया, जिसके बाद वो पौड़ी में स्थित अपने पैतृक गांव घिड़ी भी गए।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना की चपेट में आए। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। आइसोलेट हुए फडणवीस ने उन सभी लोगों को क्वारंटीन होने को कहा जो संपर्क में आए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। 70 लाख संक्रमित कोरोना मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 53,000 नए मरीज आए। 650 की मौत हुई। कोरोना पर राहत की खबर। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या करीब 10 गुना ज्यादा है। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में पाकिस्तान असफल रहने की वजह से पाकिस्तान को इस बार भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद भूचाल देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर 11 विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ एक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के कोलोराडो में मकान मालिकों की ओर से किराएदारों को धमकाने की खबर आई है, जिसे लेकर मकान मालिक ने किराएदारों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर जो बाइडेन को वोट देंगे तो उनका किराया बढ़ाया जाएगा। और दूसरी ओर अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया है कि हाल ही में साइबर हैकरों ने सर्वर डेटा पर हमला कर डेटा चोरी की है, जिसमें 2 सर्वर में डेटा की चोरी की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय आने वाले 26 तारीख को एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन हस्तियों को संबोधित करेंगे, जिसमें दुनिया भर के तमाम नामचीन CEO हिस्सा लेंगे। तमाम विवादों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को GST क्षतिपूर्ति की पहली किश्त जारी कर दी है, जिसे लेकर केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बताया जा रहा है कि यह किश्त 16 राज्यों को दी जाएगी। KBC 12 के कर्म वीर स्पेशल में गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेणुका शहाणे के साथ पहुंची पद्मश्री से सम्मानित फूलबासन यादव, जिसे न सिर्फ KBC में 50 लाख रुपए उन्होंने जीते, बल्कि अपने जन सेवा के कार्यों के जरिए फूलबासन महिलाओं के लिए मिसाल बनी।